बर्थ के बाद बच्चे लिम्स स्टिफ हैं? लिम्स तो स्टिफ नहीं होते बिकॉज द लिम्स आर वेरी लूज एक्चुअली, बट यू हैव टू सॉर्ट ऑफ relax them and get them into action. इसलिए massaging is very very important. Okay. एक school of thought ये है. दूसरा school of thought ये है that for colic babies, कि किसके बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनके पेट में दर्द होता है और हमें पता नहीं होता वो सो क्यों नहीं रहे, रो क्यों. Colic is a big problem. Colic का special massage है, वो भी मैं भी बताऊँगी आपको. But we'll start with the regular massage and then I'll tell you a few steps which are very useful for colic babies. ठीक है. Massage के लिए you can have a baby oil, regular baby oil जो market में available है, okay? Or you could have olive oil, ठीक है? दोनों में से जो whatever suits you. Prefer ये करना चाहिए कि you should prefer natural things. Natural. हाँ मैं वही कहने वाली थी कि natural is natural. Natural is natural. Any olive oil या extra virgin olive oil? No. The regular olive oil would do. Any olive oil would do. ठीक है. Okay. So first the regular massage. The regular massage you just अपने हाथ पे आप oil लगाएं. Baby की skin पे कुछ लोग होते हैं पूरा oil डाल देते हैं. No. You take the olive oil, put it in your hands. थोड़ा सा उसको warm करें so that the baby enjoys it. जो सर्दियाँ हैं या AC ठंडा. ठीक है. You start from here. अपने हाथों से. With the thumbs, अपने अंगूठों से. उसकी वजह यह है कि अगर आप बड़ों की तरह पूरा प्रेशर देंगे तो बच्चा है वो नहीं है. आपके जो उंगलियों में जो प्रेशर है that's good for the baby. ठीक है. Then what you do is you move on to the hands. Hands पे हल्की हल्की movements, outward position. ठीक है. Okay. Then हाथ ऊपर किया ऐसे ऐसे circular motions. Like that. This is going to relax the baby. Again, on the other hand, you do the same thing. अच्छा बच्चों के हाथ जैसे इस डमी के हाथ भी बंद होते हैं जैसे इसके हैं. So you open the hands and then पंजा खोलना होगा पूरा हाथ में ऐसे. Okay. There's an old wives' tale. बड़ी औरतें कहती हैं कि जब बच्चे को गले में दर्द हो या there is a throat infection, then if you do this here on the hands, तो and over here पैरों में तो उसका थ्रोट इन्फेक्शन सही हो जाता है. ठीक है. अच्छा फिर हम पैरों पे आते हैं. पैरों का यही है आपने अपने हाथ में ऑयल लेना है. आउटवर्ड पोजीशन. आउटवर्ड. And sorry, Dubara, this is after bathing. Olive oil massage after It's up to you. It's up to you. Again, there are two schools of thoughts. कुछ कहते हैं कि नहलाने के बाद मसाज करें बच्चा अच्छे से सोएगा. कुछ कहते हैं कि मसाज करके तेल वेल निकाल के फिर नहलाएं तो बच्चा रिलैक्स करेगा. आप क्या रेकमेंड करती हैं? I would prefer that बिफोर द बाथ नहाने से पहले आप उसको मसाज कर लें और फिर उसको नहा के सुला दें. प्लस मैं अपने बच्चे को और जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनको ये भी रेकमेंड करती हूँ कि रात को सोने से पहले यू मसाज द बेबी, डोंट गिव अ बाथ, जस्ट पुट हिम टू स्लीप एंड इन द मॉर्निंग यू गिव अ बाथ. उससे होता है कि द ऑयल इज ऑल्सो ऑन द बॉडी द होल नाइट. Okay, legs again. Oh yes. Wow. You can do that. You can. You have to. In fact, the babies can go babies are very flexible. Okay, so in fact one of the steps is that you take the legs and put them all the way here. With real babies this is important. ऐसे करके that's true. अंगूठा मुंह में डालते हैं. हाँ. Yes, आप कर सकते हैं और आपने करना है ये हल्के हल्के. Okay, उसके बाद you turn the baby over. Okay. अच्छा इसका जो मुंह है वो आप साइड में करेंगे. रियल बेबी का जो असली बच्चा है उसका मुंह आप साइड में करेंगे उसको और बैक पे अगेन और हल्के हल्के प्रेशर से ओनली विद योर फिंगर्स. ठीक है. ओके नाउ आई विल टेल यू. ये तो खैर ऐसा मसाज है जो आपको हॉस्पिटल और आपके बड़े बूढ़े घर में बताएंगे. फॉर कॉलिक बेबीज जिनके बच्चों को कॉलिक है या जो बच्चे रोते बहुत हैं पेट की दर्द की वजह से, उनका एक स्पेशल स्टेप है और वो ये है दैट व्हाट यू डू इज़ पेट पे आपने सर्कुलर मोशंस देने, गोल गोल हल्के हल्के से गोल गोल मोशंस ऐसे करके. उससे होगा ये कि द बेबी इज़ गोइंग टू फील रिलैक्स्ड. और जिनके कॉलिक बेबीज़ हैं एक और बात बता दूं कि कोई भी चीज़ जो वाइब्रेटिंग जो मूविंग है आजकल इस तरह के बाउंसर्स, कैन आई शो देम? जी बिल्कुल. दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ वुमेन आस्क मी. व्हाट हैपेंस इज इफ यू हैव अ बाउंसर लाइक दिस, ओके यू वांट मी टू, यूजली इन बाउंसर्स के अंदर देयर इज बैटरी ऑपरेटेड थिंग और इससे हल्का 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 ये वाइब्रेट करता है. इट्स वेरी गुड फॉर कॉलिक बेबीज एंड बेबीज हु आर नॉट विलिंग टू स्लीप. So if you have अगर आप बाउंसर खरीद रहे हैं, make sure it has a little thing on it. ये common marketplace में है?
everywhere. It's available everywhere. अच्छा. और this is a feature वो इसीलिए markets में आ गया है ये feature because it's selling very well and babies are responding to it very well. So for colic babies एक मैंने आपको मसाज बताया और एक मैंने कहा कि इस तरह का you have to invest into something. अच्छा, ये towels का क्या purpose है? हाँ. Towels ये regular towels हैं. नहलाने के बाद या मसाज के बाद आपने बेबी को warm रखना है, ठीक है? आप सिर्फ खुला उसको नहीं मसाज कर सकते because right after the massage or the bath you have to wrap the baby in a towel. जैसे हम नहाने के बाद towel लेते हैं, तो बेस्ट तरीका ये है इसका कि towel आपके पास 2 हों. ओके. क्यों 2? एक गंदा भी तो होगा ना. If the baby is like in a different mood, तो आपने ऐसे करके usually नीचे वाला जो होगा वो गंदा हो जाएगा. And right after the massage you have to keep wiping it or you have right after जिस तरह हम towel use करते हैं बेबी के लिए. So towels होना ज़रूरी है. वो जब रियल बेबी होगा आपको पहली चीज़ towel याद आएगी. So bath के बाद and massage के बाद or you're putting them to sleep. Yeah. What's the right way of putting them on the bed? Pillows के साथ. How to put the pillows? Okay, conceptually speaking, the best way to put the baby to sleep is after a feed. चाहे आप bottle दें या breast दें. But after 4 months George होता है, the kid is like getting used to it. फिर होता है एक टाइम ऐसा आता है कि बगैर दूध पिए या बगैर arms में बच्चा सोता नहीं है. So the first 4 months, yes, you have to put the baby to sleep in your arms or however he or she wants to be put to sleep to. But after that, okay, अगर बच्चा सो रहा है, हमारे पास एक इस तरह के तकिए भी मिलते हैं, पिलोज होते हैं, ठीक है? हाँ. वो आपने उनके साइड्स पे इसलिए रखने हैं कि अगर वो टर्न कर जाए और बच्चे 4 महीने तक टर्न नहीं कर सकते खुद, अगर 4 महीने के बाद, इसलिए शुरू से आपने रखना है पिलोज, ठीक इस तरह से, एक इस तरह, ताकि बेबी टॉपल ना कर जाए बेड से या कॉट से या जहाँ से भी. दूसरा एक गोल किस्म का पिलो मिलता है जो बच्चे के हेड के नीचे, सर के नीचे और उसमें थोड़ा सा एक डेंट भी होता है. हाँ. उसमें एक डेंट भी होता है. वो बहुत कॉमन चीज़ है, हर एक को पता है. वो भी रखना ज़रूरी है फर्स्ट 4 months. उसके बाद यू कैन रिमूव दैट एंड पुट द बेबी टू स्लीप लाइक इन अ नॉर्मल पोजिशन, सर नीचे या छोटा पिलो लेके सर नीचे, एंड बिल्कुल जो नॉर्मल स्लीपिंग पोजिशन होती है. Right, well we're going to have to take a short break right now, लेकिन stay tuned क्योंकि break के बाद we're going to be talking about how to hold the baby or up some of आपका phone calls. Please stay tuned, break के बाद.